हेलो जी, परचेज बुक मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब मैं सेल्स बुक लाई हूँ और सेल्स बुक के साथ मैं आईजीएसटी भी लेके आई हूँ। सीजीएसटी मैंने परचेज बुक में कवर कर दिया, मैंने बोला था कि मैं आईजीएसटी को भी कवर करूंगी, तो वो मैं करने जा रही हूँ। आपके सामने जो क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सेल्स बुक ऑफ गणेश एंड कंपनी ऑफ जयपुर राजस्थान। आप पहले देखेंगे कि आप किसकी बुक्स में एंट्रीज कर रहे हैं। हु डील्स इन फर्नीचर एज्यूमिंग सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, यानी सेंट्रल जीएसटी आपका 6% लगना है और स्टेट जीएसटी आपका 6% लगना है। जनरल एंट्रीज अगर नहीं आती है तो पहले जनरल एंट्रीज वाली वीडियोस को थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिएगा जीएसटी की, वो ज्यादा हेल्प करेंगी। बाकी यहाँ तो मैं सिखा रही हूँ, इतना बड़ा काम तो नहीं है। चले जी, हमारे सामने जो ट्रांजैक्शंस आपको दिख रही हैं, देखिए जून की, उसके बाद आपकी एक 8 जून की ट्रांजैक्शन है, फिर आपकी 12 जून की है, 20 जून की, 25 जून की और 28 जून की। मुझे ना पहले ट्रांजैक्शन पे इस बार डिस्कस करना है। अगर आपने ये वीडियो पहले देखी है तो पहले परचेज बुक बनाना सीखिएगा, कैसे परचेज बुक बनती है, फिर सेल्स पे आइएगा। पहली चीज तो ये, ठीक है, क्योंकि उससे ये एक ऑर्डर है जिसको सीखना बहुत जरूरी है। आपके पास जो पहली ट्रांजेक्शन हो रही है, आप देखिए जो बंदा था जिसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, जिसकी बुक्स में सेल्स बुक बन रही है, दैट पर्सन बिलोंग्स टू जयपुर राजस्थान, ठीक है। लेकिन जब उसने सेल करी गुप्ता जी को, तो एट दैट टाइम उसने आगरा में, यूपी में करी, स्टेट चेंज हो गया। जैसे स्टेट चेंज हो गया ना, तो आईजीएसटी आएगा, ठीक है, 4 जून वाली ट्रांजैक्शन में। उसके बाद देखिए जून 8 को, जून 8 को भैया जयपुर वाले का माल, राजस्थान से माल जो गया है वो गुजरात में गया है, तो फिर स्टेट चेंज हो गया, आईजीएसटी आएगा। ये देखना बहुत जरूरी है, इसकी वजह से बहुत गलती होती है। इसके बाद आपकी जो जून 12 की ट्रांजैक्शन है, ओल्ड कंप्यूटर बेच रहे हो बेटा, ये आप सेल्स रेट बुक में नहीं दिखाओगे, क्योंकि आप एक एसेट को सेल कर रहे हो, और अगर आप कोई एसेट को सेल कर रहे हो तो वो आपकी सेल्स नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। आप जिस चीज में डील करते हो और उसकी अगर आप सेल्स करते हो, दैट इज एन एसेट, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। बट इफ यू आर सेलिंग आउट एनी एसेट विच बिलोंग्स टू योर बिजनेस, बट दैट इज नॉट फॉर योर रनिंग एक्टिविटी, वो बिजनेस के लिए है, और उसको अगर आप सेल कर देते हो, वो आपकी नहीं आएगी, तो 12 जून वाली एंट्री आएगी नहीं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, 20 जून वाली एंट्री, सोल्ड 4 सोफा सेट एट द रेट ऑफ 25 ईच टू वरुण एंड कंपनी फॉर कैश। अब आपकी जो 20 तारीख वाली ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर भी देखो आप डील किस में कर रहे थे, फर्नीचर में कर रहे थे, और आपने एक कंपनी को कैश में आपने ट्रांजैक्शन करी है। और किसी भी तरीके की कैश ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, कैश ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये 20 जून वाली भी एंट्री हमारी सेल्स बुक में नहीं आएगी। इसके बाद आप सोल्ड टू न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर, जयपुर को आपने कुछ और फर्नीचर बेचा है, ठीक है, क्योंकि आपके बिजनेस में ही डील है, ये बिल्कुल रिकॉर्ड होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जयपुर में ही जा रहा है माल, जयपुर का ही सेलर था और जयपुर में ही माल जा रहा है। यहां पर आपका जो आएगा एसजीएसटी और सीजीएसटी रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो 28 जून वाली एंट्री है, 28 जून को आप परचेज कर रहे हैं और क्रेडिट पे आप परचेज कर रहे हैं। और एक बात सुनिए, आप बना तो सेल्स बुक रहे हैं और उसके बीच में एक परचेज की ट्रांजैक्शन आ गई है, तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, क्योंकि सेल्स बुक में सेल्स की क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, नो कैश ट्रांजैक्शन। और बीच में अगर परचेज आ जाता है, वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए आया है, तो ये भी कहीं नहीं जाएगा। तो बेसिकली जो एंट्री रिकॉर्ड होगी वो एक 4 जून वाली रिकॉर्ड होगी, एक 8 जून वाली रिकॉर्ड होगी और एक 25 जून वाली होगी। और कैसे रिकॉर्ड होगी, कैसे कैलकुलेशन होगी, सिखाने जा रही हूँ। देखिए जी, फॉर्मेट देखिए आपके सामने फॉर्मेट है। फर्स्ट कॉलम इज फॉर डेट, सेकंड कॉलम इज फॉर पर्टिकुलर, दैट इज द नेम ऑफ द कस्टमर एंड डिटेल। थर्ड कॉलम इज फॉर इनवॉइस नंबर, अगर आपको बिल नंबर गिवन है। फोर्थ कॉलम इज फॉर लेजर फोलियो, लेजर में कहाँ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है। फिफ्थ कॉलम इज फॉर डिटेल, सिक्स कॉलम इज फॉर सेल्स। अब जब सेल्स आ जाती है तो आउटपुट सीजीएसटी आता है, आउटपुट एसजी आता है और आउटपुट आईजीएसटी आता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट स्टेट से ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो आउटपुट आईजीएसटी को भी आपको यूज करना है। और लास्ट कॉलम इज फॉर टोटल। ये सारा आपको फॉर्मेट बनाना है। चलिए जी, रिकॉर्ड करना हम तो करते हैं जी स्टार्ट। जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो गुप्ता फर्नीचर से है, जिससे हमने 120 चेयर्स खरीदी हैं। ये देखिए 120 चेयर्स खरीदी हैं हमने, कितने की, 2500 रुपए की, और एक 25 टेबल्स खरीदी है 8000 रुपीज की। तो चलो जी ट्रांजैक्शन को करते हैं रिकॉर्ड, और गुप्ता जी से हम खरीद रहे हैं, गुप्ता फर्नीचर हाउस। आइए, और ये ट्रांजैक्शन हमारी 4 जून की, ठीक है, गुप्ता फर्नीचर, ठीक है, गुप्ता फर्नीचर आगरा यूपी, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है क्योंकि मुझे स्क्रीन पे भी रखना है। आप आगरा यूपी जितने डिटेल लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी आ रही हैं 120 चेयर्स
ठीक है, इनटू कितने की 2500 ईच, मल्टीप्लाई करते हैं 120 इंटू 2500, तो बेसिकली 3 लाख रुपीज की तो आपकी डिटेल कॉलम में आ गई चेयर्स। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड आइटम ले रहे हो आप 25 टेबल्स ले रहे हैं और वो आपकी हैं जी 8000 की। ठीक है, 8000 इंटू 25, 2 लाख रुपीज की आपकी आ गई टेबल्स। ठीक, इसके बाद टोटल ट्रांजैक्शन हो गई गुप्ता जी से 5 लाख रुपीज की। इस पे आपको बोला है कि ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, जी लगा दो। आपको कितने परसेंट बोला है? 5%। 5% आप लगाएंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो 5 लाख रुपीज पे 5% ट्रेड डिस्काउंट लगाया, आ गया 25,000, यानी जो ट्रांजैक्शन हुई 475 की हुई। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में क्या था कि आईजीएसटी की बात आ गई क्योंकि गुप्ता जी ने राजस्थान से माल यूपी में गया। ठीक है, स्टेट चेंज हो गया, तो सीजीएसटी का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, और हमें एसजीएसटी और सीजीएसटी का रेट दिया हुआ है 6% ईच। ठीक है, तो इसका करेंगे सम, टोटल करेंगे तो 12% आईजीएसटी आपका लगेगा प्लस आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12%, क्योंकि सम करना पड़ेगा, टोटल लगेगा क्योंकि एक ही बार लगाना पड़ेगा। 47500 पे आपने 12% आईजीएसटी लगाया तो 57,000 रुपए आपका आ गया आईजीएसटी, 57,000। इसको आप ऐड करेंगे इस अमाउंट में 475 में, तो वैल्यू आ रही है 532। ये हुई हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। अब इसका बाइफरकेशन करेंगे। देखिए जी, यहाँ बाइफरकेशन में मुझे एक चीज समझानी है बेटा। एक तो क्या बाइफरकेशन में हमें चाहिए, ये चाहिए हमें 475 वाला, ये 50,000 वाला और ये वाली 532 वाली अमाउंट, ये तीनों अमाउंट्स हमको चाहिए। तो चलो जी, अब कैसे इसको पोस्ट करना है। बेसिकली जो आपकी सेल्स हुई है वो हुई है 475,000 की। इसके बाद आपका आउटपुट आईजीएसटी 57,000 और आपका टोटल है 532। ये जो पोस्टिंग मैंने की है ये आपको सीखनी है। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकेंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। देखिए जी, इसके बाद है जून 8 वाली ट्रांजैक्शन, सोल्ड टू राजा, ये वाली सोल्ड टू राजा ऑफ अहमदाबाद। फिर से अहमदाबाद में आप माल बेच रहे हैं, आपने स्टेट ही चेंज कर दिया है। यहां पर भी आपको 5% डिस्काउंट बोला है। 8 अलमीराज हैं, 9 स्टील कैबिनेट है। चलिए जी करते हैं। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मेरे को ऊपर नीचे तो करना ही पड़ता है बेटा। ये हमारी ट्रांजैक्शन है 8 जून की, 8 जून। ठीक है, 8 जून को हम जो ले रहे हैं राजा फर्नीचर हाउस से। और ये हमारे थे गुजरात के। ठीक है, अब गुजरात से हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो 8 अलमीराज आ रही हैं। ठीक है, 15,000 रुपीज की। और दूसरी चीज आ रही है 9 स्टील कैबिनेट, ये है हमारी अलमीरा, और 9 स्टील कैबिनेट आ रही हैं 220,000 ईच की। ये है स्टील कैबिनेट, मैंने बेटा शॉर्ट में लिख दिया, आप लिख सकते हैं डिटेल भी। तो 8 इंटू 15,000 करते हैं, आपके 1,20,000 आपके यहाँ आए, और 9 इंटू 20,000 आपके 1,80,000 आपके यहाँ आए, तो टोटल आ गया आपका 3 लाख रुपीज। ठीक है, यहाँ पर आपको जो डिस्काउंट बोला एक बार चेक कर लें हम। यहाँ पर आपका जो डिस्काउंट है 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ये देखिए ये। ठीक है, ये जो 5% वाला था ना, यहाँ मैं ठीक कर देती हूँ, ये मेरा टाइपो एरर है, ये 5% इनका था। ठीक है, ये 5% ऊपर वालों का था, ये मेरे नीचे टाइप्ड हो गया, और इनका 10% ट्रेड डिस्काउंट है। चलिए जी लगाते हैं, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 30,000 का, वैल्यू आ गई जी आपकी 2,70,000। इसमें भी हमारा आईजीएसटी लगेगा 12%। आईजीएसटी लगाते हैं 270 पे, आईजीएसटी आ रहा है 32,400।
ठीक है। 3200 400 IGST लगाने के बाद जो वैल्यू आती है 2,70,000 प्लस ये, तो हमारी वैल्यू आ रही है 302400। ये आपकी वैल्यू आई है। अब इसकी पोस्टिंग करना स्टार्ट कीजिए। बेसिकली देखिए 270 वाली एक अमाउंट, IGST वाली एक अमाउंट, और मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसीलिए कि आपको याद रहे कि आपको कैसे डालना है। तो देखिए जी, सेल्स कॉलम में आप डालेंगे 270 जितने की आपकी सेल्स हो रही है, IGST कॉलम में आप डालेंगे IGST और टोटल डालेंगे 302400 कॉलम में। ठीक है, ये आपका हुआ काम। अब आपका हम क्वेश्चन पे नजर मारते हैं। अब चलिए जल्दी से हाइलाइटर का भी कलर बदल देते हैं। देखो जी, हमने 4 जून का काम कर दिया, उसके बाद हमने 8 जून का भी काम कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारी जो जून 12 वाली ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं होनी, उसके बाद हमारी कैश ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं होनी, उसके बाद हमारा सोल्ड टू न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर 25 जून वाली एंट्री है बिल्कुल रिकॉर्ड होगी, इसमें SGST आएगा और CGST आएगा। तो चलो जी, अब हमें 25 जून वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जो हमारी 25 जून को हो रही है वो हो रही है न्यू फर्नीचर हाउस से। न्यू फर्नीचर हाउस तो हमारा जयपुर में ही है, तो यहाँ पर IGST नहीं लगेगा, CGST SGST लगेगा। न्यू फर्नीचर हाउस से क्वेश्चन आप ऊपर देख लीजिएगा, मैंने सामने बुक रखी हुई है तो आप ऊपर जाके देख सकते हैं। आपके 5 सोफा सेट्स हैं 20,000 वाले, सोफा सेट मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, मैं बार बार बोलती हूँ, आप लोग नहीं लिखेंगे 1 लाख के। ठीक है, इसके बाद 10 टेबल्स है 8,000 वाली, 10 टेबल्स है 8,000 वाली। ठीक है, 80,000 रुपए का आपका ये हो गया, 180 आ गया। 180 में से आपका यहां पर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया तो ठीक है, स्किप दैट पार्ट। आपको लगाना है टैक्स और यहां पर आपने लगाना है CGST SGST और दोनों 6% ईच है, और 1,80,000 का आप 6% कैलकुलेट करते हैं 10,800 आता है। सम कर लीजिए, सम आ रहा है 201,600। ठीक है, ये सम करने के बाद अब आपको पुटिंग करना है। पुट करने के लिए 180 की आपकी बेटा थी सेल्स, CGST कॉलम में लिखिएगा 10,800 का, SGST ऊपर मैंने बनाए हुए हैं कॉलम्स, और इसमें IGST नहीं है। टोटल आ गया 201,600। ये हुई आपकी पोस्टिंग। अब इसमें बेटा आपने अगर ध्यान से देखा हो 4 नंबर का सब्सिडी बुक का क्वेश्चन ज्यादातर टीचर्स देते हैं, और आपने देखा हो 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई हैं और बाकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होनी है। वो मैं शुरू में ही बता चुकी हूँ क्यों नहीं होनी है, फिर बता देती हूँ कि आप ये परचेज कर रहे हो तो आपकी परचेज बुक तो ये है नहीं, सेल्स बुक है, तो रिकॉर्ड तो होगी नहीं। तो हमारी जो ट्रांजैक्शन बेसिकली जो हमारी रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पर, वो एक 4 जून वाली हो रही है, एक 8 जून वाली हो रही है और एक 25 जून वाली। बारी आपकी एक्स्ट्रा है, ब्रेन लगाना है कि वो क्यों नहीं करनी है, बता चुकी हूँ वीडियो में, पूरी वीडियो में अगर जो बने रहे होंगे उनको समझ में आया होगा। अब लास्ट स्टेप जो है वो करने जा रही हूँ मैं। ठीक है, अब आपको करना है जी टोटल। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम टोटल। ठीक है, टोटल जब हम कर रहे हैं तो जो कॉलम वाइज बेसिकली आपको कौन से कॉलम का करना है, इस कॉलम का, इस कॉलम का, इस कॉलम का, इसका और इसका, इनका आपको टोटल करते हुए चलना है। चलिए जी, तो हमारा जो फर्स्ट सेल्स कॉलम में 925 आ रहा है, मैं अभी पूरी स्क्रीन भी आपको दिखा दूंगी।
ठीक है। इसके बाद आपका इसमें सिर्फ आपका 10,800 की ट्रांजैक्शन थी, क्योंकि लास्ट वाली ट्रांजैक्शन में आया था। आईजीएसटी में दो वैल्यूज थी, दोनों का आप सम करेंगे 89,400। मैं अभी स्क्रीन छोटी करके आपको दिखाती हूँ। और टोटल आ रहा है यहाँ पे 10,36,000 का। ये सारा काम होना है। देखिए मैंने परचेज रिटर्न का भी क्वेश्चन नीचे बना रखा है, बस मुझे आपको करके दिखाना है। देखिए स्क्रीन और छोटी कर दी मैंने, सो दैट आपको एक ही उसमें ग्लिम्स मिल जाए कि हमने क्या क्या रिकॉर्ड किया है। ठीक है, एक ही में आ भी नहीं पाता है। ये देखिए, ये सेल्स बुक 3 ट्रांजैक्शन हमारी हुई रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये टोटल का काम करके हमारी सेल्स बुक होती है डन। काम की चीज़ें करिएगा और बताइएगा।